हेलो नमस्कार मित्रों। आपके अपने चैनल रोजगार न्यू जनरेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था? जॉन निकलसन, हडसन, कैम्बेल, हैवलॉक। हडसन ने किया था। क्वेश्चन 2। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी। ग्वालियर में स्थित है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन 3। 1899 ईस्वी में विडो होम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन, डी के कर्वे ने 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना की थी। क्वेश्चन 4। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में, मुंबई में, प्रयागराज में, जयपुर में। मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 5। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, किसका कथन है? इकबाल, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 6। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला। लाला हरदयाल। क्वेश्चन 7। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मनमथ नाथ, राजेंद्र लाहिड़ी। ये मनमथ नाथ को फांसी नहीं दी गई काकोरी कांड में। क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन 9। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन 10। काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, जली लकड़ी को, पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, लोहा को। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। पेट्रोलियम से बने उत्पाद को। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन 11। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, अहमदाबाद को, मुंबई को, कोयम्बटूर को। ऑप्शन अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन 12। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? 15वें पर, 20वें पर, 24वें स्थान पर, 29वें स्थान पर। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से 29वें स्थान पर है। ऑप्शन 29वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा। ऑप्शन अरावली पर्वत जो बलित पर्वत है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष तक, 0 से 8 वर्ष तक, 0 से 10 वर्ष तक, 0 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन 0 से 5 वर्ष तक के
भारत में कुपोषण स्तर मापने के लिए कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है? कुपोषण कुपोषण मापने के लिए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का मापा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, कृषि सुधार को बढ़ावा देना। ऑप्शन सा, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनिसेफ का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर 16, सत्यार्थ प्रकाश रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन आ, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश रचना है। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? साइमन, जनरल डायर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन वाह, ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये जनरल डायर ने करवाया था। ऑप्शन वाह। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, इकबाल सिंह। ये स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन सा, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सा ऑप्शन। क्वेश्चन 19, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? प्रयागराज में, आगरा में, वाराणसी में, मेरठ में। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है प्रयागराज में। ऑप्शन आ, प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन 20, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? लुधियाना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। ऑप्शन सा, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, या कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन 21, अशोक चक्र में तीलियां हैं? 22, 28, 30, 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रदूषण के प्रकार हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। 23 क्वेश्चन, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु। ऑप्शन आ, चंद्रशेखर आजाद ने हिंदू रिपब्लिक का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद, हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया। क्वेश्चन 24, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? वाजिद अली शाह, तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत। ऑप्शन द, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व, लखनऊ अधिवेशन का नेतृत्व किया। ऑप्शन द। क्वेश्चन 25, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? 2003, 2005, 2007, 2009। 2005 को लागू की गई। 2005 को लागू की गई मनरेगा योजना। इस 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा कर दिया गया। क्वेश्चन 26, कर्मा लोक नृत्य है? महोबा का, मिर्जापुर का, ब्रज का, सोनभद्र का। ऑप्शन द, सोनभद्र का। ऑप्शन सा, सोनभद्र का है। कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का है। क्वेश्चन 27, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 28 पर चलते हैं। 28,
हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2, 2:3, 5:4, 2:3। ऑप्शन नंबर आ। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 29 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी नगदी फसल नहीं है? चाय, कपास, गेहूं, गन्ना। ये गेहूं नगदी फसल नहीं है। ऑप्शन गेहूं नगदी फसल नहीं है। क्वेश्चन 30। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 10 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 27 मार्च 1922, 15 फरवरी 1922। ऑप्शन चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। क्वेश्चन 31। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857, 10 मई 1857 या 1 जून 1857। ऑप्शन 10 मई 1857 ईस्वी को क्रांति की तिथि निश्चित की गई। क्वेश्चन 32। 32। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे। ऑप्शन राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हैं। ऑप्शन 34। चोरी चोरा कांड हुआ गोरखपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, जौनपुर में। चोरी चोरा कांड हुआ ऑप्शन गोरखपुर में हुआ। 35 क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया सिंगापुर में। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन 36। धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 37 क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर एस स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना। ऑप्शन डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन 38। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल, 21 मंडल। ऑप्शन उत्तर प्रदेश 18 मंडल में स्थित है। क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग, मटर। ऑप्शन नंबर मूंग खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में धान आते हैं, ज्वार आते हैं, मक्का आते हैं और दालें आती हैं। ये खरीफ की फसल में आती हैं और कपास खरीफ की फसल में आती है। रबी की फसल में चना, सरसों, मटर, गेहूं, जौ ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। चरकुला प्रमुख नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, पूर्वांचल का। ऑप्शन अवध का। चरकुला प्रमुख नृत्य है ब्रजभूमि का। क्वेश्चन 41। कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में। ऑप्शन कर्नाटक में कैगा परमाणु उत्पादन केंद्र है और कलपक्कम तमिलनाडु में है, ट्रामे महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। और क्वेश्चन
टू विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च, 6 जनवरी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जो ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किया गया। क्वेश्चन 43, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, वाराणसी। ऑप्शन वा है इसमें। ऑप्शन वा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। क्वेश्चन 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 14। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 उत्तर प्रदेश भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 7। क्वेश्चन 45, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी, 2017 ईस्वी। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई तथा योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। क्वेश्चन 46, हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? पंडित नेहरू का, जयप्रकाश नारायण का, महात्मा गांधी का, श्यामलाल गुप्ता का। ऑप्शन नंबर 7, महात्मा गांधी जी ने कहा हे राम भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन 47, राजा कुंवर सिंह संबंधित हैं? कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से, दिल्ली से। जगदीशपुर से। राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। क्वेश्चन 49, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1922 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। ऑप्शन ड 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्वेश्चन 50, राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा है मिशन था? राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा है मिशन था विपिन चंद्र पॉल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन सा लाला लाजपत राय का था। ऑप्शन सा लाला लाजपत राय का। राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा है। क्वेश्चन नंबर 51, देश बंधु कहे जाते थे? चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन आ चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता है। देश बंधु। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? BR अम्बेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, श्री राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन वा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। 53, क्वेश्चन किस स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु, मानसून। ऑप्शन द मानसून किसी स्थान पर लंबे समय में पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं। क्वेश्चन 54, सुनामी घटना घटित हुई 1999, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में,
2005 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में मौसमी घटनाएं उत्पन्न हुई। क्वेश्चन 55, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सीसा का, तांबा का, जस्ता का, एल्युमिनियम का? ऑप्शन द एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का। क्वेश्चन 56, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन संबंधित है? सोना, कोयला, लोहा, तांबा? ऑप्शन आ, ये सोने की खान है कोलार, और एक हट्टी खान है, एक कोलार खान है। ये दोनों कर्नाटक में पड़ती हैं, सोने की खान। ऑप्शन नंबर 57 पर चलते हैं। 57, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में? सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। क्वेश्चन 58, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है? नई दिल्ली में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में? ऑप्शन सा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन 59, हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधार भूमि उद्योग, लघु उद्योग? ऑप्शन आ, कुटीर उद्योग। हथकरघा उद्योग है, कुटीर उद्योग। क्वेश्चन 60, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858, 8 अप्रैल 1858? बा, 8 अप्रैल 1858 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ऑप्शन बा। क्वेश्चन 61, 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है? 21.54%, 25.61%, 20.09%, 25.04%? ऑप्शन साफ, 20.09% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन 62, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वोत्तम कारण क्या है? कृषि पर आधारित अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योगों का अल्प विकास, सभी देशों का विकास, विशाल जनसंख्या, औद्योगिक रुग्णता? ऑप्शन सा, देश की विशाल जनसंख्या। क्वेश्चन 63, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? 22 जुलाई 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, 24 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1948? ऑप्शन वा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ऑप्शन 54, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 27, आर्टिकल 25, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी है। क्वेश्चन 65, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडमनास्ट केतु, नंदा देवी? सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, ये कंचनजंगा है। ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन आ, सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, और ये नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है, और ये केटी गॉडमनास्ट पीओके में पड़ती है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ती है। क्वेश्चन 66, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज उत्पादन, प्राकृतिक संपदा? ऑप्शन सा, खनिज संपदा किसी स्थान विशेष की जलवायु प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन 67, क्वेश्चन 67, क्वेश्चन 66, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? कोई नहीं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 लोग थे। ये हेड थे, प्रारूप समिति के हेड थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया 9 अगस्त 1946 को। 11 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन 77। किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, बिहार में। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन 78। किस देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं? आर्द्र मानसूनी वन, उष्ण सदाबहार वन, उष्णार्ध पतझड़ वन, दलदली वन। ऑप्शन बा उष्णार्ध सदाबहार वन। 79। मौसम किससे बनता है? जब मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उग्र से 23.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, क्षैतिज से 66.2 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। ऑप्शन आ पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर 80। आर्कटिक बिलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम, झाड़ी का नाम। ऑप्शन द झाड़ी का नाम आर्कटिक बिलो है। ऑप्शन द। क्वेश्चन 81। सीसी टेस्ट का नाम है। सीसी का नाम है एक प्रकार का मच्छर, एक प्रकार की मछली का नाम, एक प्रकार की मक्खी का नाम, एक प्रकार के कुत्ते का नाम। एक प्रकार की मक्खी का नाम है सीसी। सीसी का नाम एक प्रकार की मक्खी के कारण सीसी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 82। मलेरिया की दवा कौन बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से, सिनकोना की छाल से। मलेरिया की दवाई सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 33। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है? प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं समानता और पारस्परिक कार्य। ऑप्शन द। क्वेश्चन 54। आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पूर्ण स्वराज किसका कथन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा आराम हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? पूर्ण स्वराज। ये तीनों कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में की, 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी ने की। अब क्वेश्चन 55। नाना साहब दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के, शिवाजी के। ऑप्शन आ बाजीराव के। नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के। क्वेश्चन 66। हिंदू सामाजिक स्वाधीनता संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ? चंद्रशेखर आजाद द्वारा, रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा। ऑप्शन नंबर वा रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। क्वेश्चन 87। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सत्येंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन था बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सत्येंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन 88। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था? पुर्तगाल के,
इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऑप्शन आ पुर्तगाल के। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पंडिचेरी कब्जे में था पुर्तगाल के। क्वेश्चन 89, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आ एम.जी. रानाडे गोखले के आध्यात्मिक गुरु थे एवं महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोखले जी। और ये गोखले के आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक राजनीतिक गुरु थे कौन थे? एम.जी. रानाडे। क्वेश्चन 90, मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर आ महात्मा गांधी जी ने कहा मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ऑप्शन नंबर आ है इसका। क्वेश्चन 91, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, कोई नहीं। ऑप्शन आ गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन 92, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन वाह देशबंधु चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन 53, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? एडोल्फ हिटलर, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन आ एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी के कहा। क्वेश्चन 94, दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? ये तीनों नारे किसने दिए? दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने तीनों नारे दिए। दिल्ली चलो जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए। 95 क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 4 मार्च 1931, 3 मार्च 1931। इनमें से कोई नहीं। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। और पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ? पूना पैक्ट जरबदा जेल में महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ। क्वेश्चन 96, किसने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ऑप्शन सा सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। क्वेश्चन 97, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी, चंद्रशेखर आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन आ दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। क्वेश्चन 98, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन 98, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन वा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा। क्वेश्चन 99, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है? जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन 100, केसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? केसरे हिंद की उपाधि से ब्रिटेन ने महात्मा गांधी को सम्मानित किया।
लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की सफलता के कारण महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया और रविंद्रनाथ टैगोर जी को ब्रिटेन ने नाइटहुड की उपाधि दी। उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। क्वेश्चन 101 एम की व्याख्या है। केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, आ तथा वा दोनों में। सा ऑप्शन सा आ तथा वा दोनों में एम की व्याख्या है। क्वेश्चन 90, क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 102 मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? 3 अप्रैल 1858, 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 6 अप्रैल 1858। ऑप्शन बा 6 अप्रैल 1857। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोजगार न्यूज़ जनरेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से करवाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।